अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ जैद अनवर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैद अनवर मैथमेटिक्स। तो जो हमारा लेक्चर स्टार्ट था वो 10th क्लास एक्सरसाइज 1.4 के ऊपर स्टार्ट था, जो कि रेडिकल इक्वेशन के रिलेटेड थी। स्टूडेंट्स, इसके पहले 6 पार्ट हमने कर लिए थे। आज इसका क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। आए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आए स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास रेडिकल इक्वेशन दी है। रेडिकल इक्वेशन क्या होती है पहले डिस्कस कर चुके हैं, और मैंने बताया प्रीवियस लेक्चर में कि रेडिकल साइन को कैसे ख़त्म करते हैं। तो वो जारी सी बात है, स्क्वायर लेने से हम लोग रेडिकल साइन को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर लेके रेडिकल साइन ख़त्म कर लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 11 माइनस एक्स माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 27 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाएगा, फार्मूला ओपन कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 11 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर होगा, प्लस स्क्वायर रूट होगा हमारे पास एक्स माइनस एक्स, इसका स्क्वायर हो जाएगा, -2 फार्मूले का आ जाएगा हमारे पास। पहली वैल्यू है स्क्वायर रूट 11 माइनस एक्स, और दूसरा हमारे पास रूट है स्क्वायर रूट 6 माइनस एक्स, इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, 27 माइनस क्या आ गया, एक्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी कट गए स्क्वायर स्क्वायर रूट से, तो पीछे रह गया 11 माइनस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स -2 आ गया हमारे पास। यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस एक्स से, माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस एक्स से, तो जो कि हमारे पास 27 माइनस एक्स के इक्वल होगा। यहाँ पे सेम टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं। 11 और 6 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 17x, 17 अकेला, ये x और x हमारे पास मिलके माइनस का 2x, -2 स्क्वायर रूट, यहाँ पे आ जाएगा 66 माइनस 11 मल्टीप्लाई होगा 11x माइनस 6x, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 27 माइनस क्या आ जाएगा, x। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सारी टर्म्स एक साइड पे इकट्ठी कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट 66 माइनस 11x, 11 और इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 17x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स, ये प्लस का इधर आके माइनस का 17, ये माइनस को उधर जाके आ जाएगा प्लस का 2x आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट 66 माइनस 17x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस एक्स। तो यहाँ पे अगेन इसका स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट को ख़त्म कर लेते हैं। अगेन टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 स्क्वायर रूट 66 माइनस 17x प्लस एक्स का स्क्वायर, इस सारे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स, इस सारे का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर लेंगे 2 का, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया तो पीछे रह गया 66 माइनस 17x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, इधर फार्मूला ओपन कर देते हैं, 10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट वैल्यू 10, सेकंड वैल्यू x। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 66 मल्टीप्लाई 4, यह आ जाएगा 264 माइनस 17 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 4 से, तो यह आ जाएगा 68x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा 10 2 जार 20x। सारी टर्म्स एक साइड पे इकट्ठी कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर, अरेंज करके इनको लिख लेते हैं,
प्लस 264, ये प्लस के इधर आके माइनस का 10 हो जाए 100 हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, ये आ जाएगा -20x इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सेम टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वेयर माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 88x प्लस माइनस करेंगे 100 में से इसको तो 164 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम 164 को फैक्टर बनाना चाहें तो फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 164 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाता है 492। तो 492 के हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसको प्लस करने से क्या है 88। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 82 को 6 के साथ, यहाँ पे हमारे पास फैक्टर बन जाते हैं, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस इसकी जगह पे आ जाएगा 82 प्लस 6x प्लस 164 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 3x स्क्वेयर माइनस 82x माइनस 6x, पीछे रह गया हमारे पास प्लस 164 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास कॉमन निकाल लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन देख लेते हैं। x कॉमन आ जाएगा, पीछे रह गया हमारे पास 3x माइनस 82, यहाँ पे हमारे पास माइनस का 2 कॉमन आएगा, पीछे रह गया 3x माइनस, यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे 162 को 64 को 2 के ऊपर, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 82 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 3x माइनस 82, दूसरा फैक्टर आ गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं 3x माइनस 82 ये भी 0 के इक्वल होगा, दूसरा हमारे पास x माइनस 2 ये भी 0 के इक्वल, 3x आ जाएगा 82 के इक्वल, x आ जाएगा 82/3। तो पहला रूट हमारे पास ये आ गया, दूसरा रूट हमारे पास होगा x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे चेकिंग कर लेते हैं इनकी, तो चेकिंग के लिए हम इसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे, ये हमारे पास 1 है, इक्वेशन नंबर पहले पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 82/3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास ये दी है, स्क्वायर रूट 11 माइनस एक्स की जगह पे कर दें 82/3 पुट, और यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट आ जाएगा 6 माइनस 82/3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 27 माइनस 82/3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 3, पीछे रह गया 33 माइनस 82 स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट आ जाएगा 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, माइनस 82/3 इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट, यहाँ पे 3 एलसीएम आ गया, जब मल्टीप्लाई करेंगे 27 को 3 के साथ तो ये आ जाता है हमारे पास 81 माइनस 82। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट, जब इनको माइनस करेंगे 33 में से 82 तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 49, नीचे 3, यहाँ पे आ जाएगा 18 में से माइनस कर लेते हैं 82 तो ये बन जाएगा माइनस का 64/3 इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट -1/3। तो स्टूडेंट्स कल भी हमने पढ़ा था कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो उसको हम किस तरह लिखते हैं, अयोटा की फॉर्म में। तो ये आ जाएगा हमारे पास 749 का अंडर रूट 7 हो गया अयोटा, और नीचे वाले का तो अंडर रूट नहीं होता तो वो वैसे का वैसा ही माइनस, यहाँ पे 64 का अंडर रूट 8 आ गया और साथ आ गया अयोटा माइनस की वजह से, और नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू -1/√3, -1 नहीं अयोटा/√3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 तो 7 अयोटा माइनस 8 अयोटा, तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या अयोटा/√3। तो ये हमारे पास आ जाता है माइनस अयोटा/√3 जो कि इक्वल नहीं होता अयोटा/√3 के, तो विच इज़ फॉल्स। पहला रूट हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब दूसरा रूट चेक कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 2, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 दी हुई है,
स्क्वायर रूट आ जाएगा 11 माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 27 माइनस एक्स। ये आ जाएगा हमारे पास एक्स की जगह पे 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा 9, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा 4, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा 25। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये 1 इज नॉट इक्वल टू 5। तो यहाँ पे दोनों रूट हमारे पास फॉल्स निकले, विच इज फॉल्स। तो स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि इसका सोल्यूशन सेट जो होगा वो एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि दो रूट आए थे हमारे पास, दोनों ने क्या किया, इसको गलत साबित कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास इस इक्वेशन के ये रूट नहीं है। तो स्टूडेंट्स आए अपने क्वेश्चन नंबर 8 का आगाज करते हैं, जो कि सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स जी, तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो कि रेडिकल इक्वेशन के रिलेटेड है, सेम उसी तरह कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 कह लेते हैं इसको, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 4a प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट a माइनस एक्स इसका स्क्वायर, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a का इसका स्क्वायर आ जाएगा। फार्मूला ओपन कर लेते हैं। स्क्वायर रूट हमारे पास 4a प्लस एक्स इसका भी स्क्वायर होगा, प्लस स्क्वायर रूट हमारे पास a माइनस एक्स इसका भी स्क्वायर होगा, -2 फार्मूले का आ जाएगा हमारे पास। स्क्वायर रूट 4a प्लस एक्स आ गया, दूसरा हमारे पास स्क्वायर रूट a माइनस एक्स आ गया, विच इज इक्वल टू a। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, तो यहाँ पे भी कट गया स्क्वायर स्क्वायर रूट से। तो हमारे पास रह गया 4a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स -2 स्क्वायर रूट, यहाँ पे आ जाएगा 4a इंटू a माइनस एक्स प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस एक्स इज इक्वल टू a। तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 को इसको प्लस करेंगे तो 5a प्लस ये प्लस का माइनस का क्या हो गया कैंसिल, -2 स्क्वायर रूट आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4ax। यहाँ पे x को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का ax माइनस का क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a। तो स्टूडेंट्स a को उधर ले जाते हैं, -2 स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस क्या हो जाएगा 5a। तो ये आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा -4a। तो ये -2 स्क्वायर रूट आ जाएगा 4a स्क्वायर, ये -2 को उधर ले जाते हैं मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा -4a ओवर -2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन बन गई 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a के। तो यहाँ पे अगेन इसका स्क्वायर ले लेते हैं, अगेन टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर, ये कट गया आपस में 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी सेम टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं एक साइड पे। तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, पीछे रह गया -3ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस एक्स कॉमन आ जाता है हमारे पास इसमें से, पीछे रह जाएगा 3a प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स ये भी 0 के इक्वल होगा, 3a प्लस एक्स ये भी 0 के इक्वल,
x आ जाएगा इधर से 0, यहाँ पे x आ जाएगा हमारा माइनस का 3a। तो यहाँ पे चेकिंग कर लेते हैं उसी तरह, तो ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर लेते हैं इसको। चेकिंग पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 4a प्लस 0 माइनस स्क्वायर रूट a माइनस 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास स्क्वायर रूट 4a माइनस स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a। स्टूडेंट 4 का अंडर रूट तो हो जाएगा 2, स्क्वायर रूट a अंदर वैसे ही रहा, माइनस स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a। तो 2a में से 1 निकालेंगे तो स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट a के, विच इज ट्रू। तो यहाँ पे दूसरा रूट पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू माइनस 3a इन इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 4a प्लस इंटू माइनस 3a माइनस स्क्वायर रूट a माइनस इंटू माइनस 3a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a। तो यहाँ पे भी उसी तरह कर लेते हैं, स्क्वायर रूट आ जाएगा 4a माइनस 3a माइनस स्क्वायर रूट आ जाएगा a प्लस 3a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाता है स्क्वायर रूट a, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 4a इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट a के। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट a वैसे ही रहा, माइनस 2 स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a। तो 2 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास माइनस का स्क्वायर रूट a रह गया, जो कि हमारे पास इक्वल नहीं होता। तो यहाँ पे फॉल्स हो गया ये, विच इज फॉल्स। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा, सोल्यूशन सेट में हमारे पास सिर्फ क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0, बिकॉज कि इसने सेटिस्फाई कर दी है। तो जो हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट होगा इसका वो क्या होगा, माइनस 3a। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और 8, जो कि आज हमारे पास लीनियर इक्वेशन में जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी रेडिकल के अंदर। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी हमारे पास किसमें, स्क्वायर रूट के अंदर। तो नेक्स्ट हमारा जो अगला लेक्चर होगा इसके क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के ऊपर होगा। उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का ये जो लेक्चर आपका रेडिकल इक्वेशन के रिलेटेड था बखूबी समझ आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि आपका मसला हल किया जाए। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।